नमस्कार, मैं नवदीप सिंह, अध्यापक लेवल द्वितीय राजस्थान से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 5। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें अवकल समीकरण के बारे में सामान्य जानकारियाँ प्राप्त की थी। अवकल समीकरण का जो पहला पार्ट था जिसमें अवकल समीकरण की कोटि तथा घात तथा अवकल समीकरण की टाइप्स यानी प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। अपने 2 प्रकार पढ़ रहे हैं, एक तो है साधारण अवकल समीकरण, एक है आंशिक अवकल समीकरण। पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं साधारण अवकल समीकरण। जो ये बुक है, ये सारी बुक किस पर है? साधारण अवकल समीकरण पर ही आधारित है। अवकल समीकरण का मेन हिस्सा इंपॉर्टेंट जो होता है वह होता है अवकल समीकरण का हल किस प्रकार किया जाए। अवकल समीकरण का निर्माण आसान है। आप अवकलन पढ़ के हो, जब किसी भी इक्वेशन का आप अवकलन करते हो तो वह किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? एक अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाती है। अवकल समीकरण की डेफिनेशंस पीछे अपने पहले लेक्चर में पढ़ी थी। उसके पश्चात अपने अवकल समीकरण का हल पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसमें अपने जो इक्वेशंस ले रहे हैं, अवकल समीकरण ले रहे हैं, वे प्रथम घात और प्रथम कोटि की अवकल समीकरण हैं। जितने भी समीकरण अपने वर्तमान में अध्ययन करने जा रहे हैं, हल प्राप्त कर रहे हैं, वह प्रथम घात और प्रथम कोटि की हैं। उसमें भिन्न भिन्न अवकल समीकरण हैं, प्रथम घात और प्रथम कोटि की भी भिन्न भिन्न समीकरण हैं। उनका हल किस प्रकार किया जाए वो अपने सीख रहे हैं। जो दूसरा लेक्चर था यानी पहली विधि थी वो चरों के पृथक्करण वाली थी। जिस वह अवकल समीकरण जिनमें चरों का क्या हो सकता है? विभाजन हो सकता है, पृथक्करण हो सकता है, वो अपने सीखी थी। फिर दूसरा अपने सीखा समघात। समघात को किस प्रकार, समघात अवकल समीकरण है तो उसका किस प्रकार हल ज्ञात किया जा सकता है। आज हम सीख रहे हैं प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण जो है उसका हल किस प्रकार ज्ञात किया जाए। पहले रैखिक अवकल समीकरण डेफिनेशन क्या होती है पहले भी पढ़ गए थे। अपने रैखिक अवकल समीकरण की डेफिनेशन पढ़ गए थे, याद हो तो आपको पहले लेक्चर किया था। पहले लेक्चर में आपने बताया था अवकल समीकरण 2 प्रकार की, साधारण और फिर साधारण भी 2 प्रकार की होती है, रैखिक और अरैखिक। तो रैखिक जब किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर यानी आश्रित चर क्या होता है? y, तथा उसका अवकलज क्या होता है? प्रथम घात का हो, तथा उसका अवकलज क्या होता है? क्या हो? प्रथम घात का हो, तो वह अवकल समीकरण किस प्रकार की अवकल समीकरण होती है? प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। अपने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बीएससी बेस या 12th बेस के, वह dy/dx ये मानक समीकरण होती है। dy/dx प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। पी और क्यू यहाँ पर क्या होते हैं? एक्स के फंक्शन होते हैं। किसके होते हैं? एक्स के ही फंक्शन होते हैं, एक्स के फलन होते हैं। या दोनों क्या हो सकते हैं? या दोनों में से कोई एक अचर भी हो सकता है, अचरांक हो सकते हैं। याद रखना ये मानक समीकरण है। dy/dx आएगा प्लस पी वाई आएगा इक्वल टू क्या आएगा? क्यू आएगा। या दूसरा इसका मानक रूप इस प्रकार भी लिख सकते हैं dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर फिर क्या होंगे? पी और क्यू के होंगे? वाई के फंक्शन होंगे। किसके फंक्शन होंगे? फिर वाई के फलन होंगे। क्लियर? अवकल समीकरण। अब इनका हल किस प्रकार किया जाए? मेन मुद्दा ये है, अवकल समीकरण आपके पास आ गई, पहचान होगी किस प्रकार के अवकल समीकरण है। क्या देखना है? क्या चरों को पृथक्करण हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या समघात अवकल समीकरण है? नहीं है। फिर क्या समघात में परिवर्तित हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो फिर अपने को क्या देखना है? फिर अपने को देखना है क्या रैखिक अवकल समीकरण तो नहीं है। हाँ, यदि ये है रैखिक अवकल समीकरण है तो फिर इसका हल किस प्रकार ज्ञात किया जाए। तो हल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? बड़ा ही सिंपल मेथड है। पहले आपको इक्वेशंस में पी और क्यू की पहचान करनी है और पी और क्यू को इससे तुलना करके पी और क्यू के मान ज्ञात कर लेने हैं। उसके पश्चात आपको क्या करना है? आपको ज्ञात करना है समाकलन गुणांक। क्या ज्ञात करना है? समाकलन गुणांक। इंटीग्रेशन फैक्टर IF शॉर्ट में लिखेंगे अपने, इज इक्वल टू e⁻p⁴dx। यदि इस प्रकार की मानक समीकरण है, अवकल समीकरण है, यानी रैखिक अवकल समीकरण दोगी ना। एक दूसरा टाइप बताया मैंने अभी, अगर इस प्रकार की है तो उसका समाकलन गुणांक क्या होगा? e⁻p⁴dx। अपने को सबसे पहले ज्ञात करना होगा e⁻p⁴dx। अपने इसमें से क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। e⁻p⁴dx ज्ञात करने के पश्चात आपको क्या करना है? इक्वेशन लिखनी है y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है किसका? q इंटू IF dx, क्योंकि दोनों ही किसके फंक्शन है? x के फंक्शन है। समझ बात है। इंटीग्रेशन भी किसके सापेक्ष होगा? x के सापेक्ष होगा। यह जो अवकल समीकरण होगी इसका क्या ज्ञात कर लेंगे? अपने हल ज्ञात कर लेंगे। यह जो समीकरण होगी यह क्या होगा? अवकल समीकरण का हल होगा। क्लियर? आपको पता लग गया होगा। यह जो हो गया वह क्या होगा? हमारे पास अवकल समीकरण का क्या होगा? हल होगा। पहले आपको क्या करना है?
पी और क्यू की पहचान कर लिया आपने। पी और क्यू की पहचान करने के बाद आपको क्या करना है, समाकलन गुणांक ज्ञात करना है। समाकलन गुणांक किस प्रकार होगा, ई रेज टू पी डी एक्स रूप का होगा। ई रेज टू पी डी एक्स आपने ज्ञात कर लिया। ई रेज टू पी डी एक्स ज्ञात करने के पश्चात आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन में लिखना है वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स। क्लियर। आप जब इस समीकरण को हल करोगे वह हमारे पास क्या होगा, अवकल समीकरण का हल होगा। अब इससे अपने एग्जाम्पल से देखेंगे, फिर आपको एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं पहले बता चुका हूँ, जितने आप अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स को कर पाओगे उतने ही अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसकी अवधारणा, इसके सिद्धांत जो हैं वो आप समझ सकते हो। क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा छोटा है। कॉन्सेप्ट हो गया रैखिक अवकल समीकरण का, इतना ही था। लेकिन क्वेश्चंस रैखिक अवकल समीकरण में भी अवकल समीकरण बहुत प्रकार की हो जाएंगी। जब तक आप इसके इक्वेशंस को अच्छे तरीके से नहीं करोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक ये समीकरणें आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, पहले हमें क्वेश्चन दे रही है एग्जाम्पल नंबर 1 लेके चलते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 + x² इंटू dy अपॉन डी एक्स इज प्लस 2yx माइनस 4x² इज इक्वल टू 0। वही सेम शुरू करना है। क्या इसका क्या किया जा सकता है, चरों का पृथक्करण किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। क्या समघात अवकल समीकरण है, तो समघात अवकल समीकरण तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई और एक्स और यहाँ पर क्या है, अकेले x² हैं, तो ये समघात अवकल समीकरण तो है नहीं, क्योंकि एक पद इसमें ऐसा भी है जिसमें घात क्या है, 0 है। ये तो क्लियर हो गया, समघात अवकल समीकरण नहीं है ये। समघात अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण की पहचान किस प्रकार करनी है, इसका जो चर होगा y और dy अपॉन dx होगा वह क्या होगा, a घात का होगा। मैंने अभी अब समीकरण लिखी, क्या लिखा था, आश्रित चर तथा साथ में क्या लिखा था, उसका अवकलज क्या होगा, प्रथम घात का हो, तो वह क्या कहलाती है, प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। तो आपको पहचान होगी y इसमें 1 है, यानी घात इसकी 1 है, ये पहला हो गया। और dy अपॉन dx की भी घात कितनी है, 1 है, यानी रैखिक अवकल समीकरण है। और इसको किस प्रकार हल करेंगे वो देखना है, क्योंकि 1 + x², यहाँ पर 1 + x² है, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1 + x² से डिवाइड कर देंगे। क्या लिख दिया मैंने, dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन 1 + x² इंटू वाई इज इक्वल टू 4x² अपॉन 1 + x²। क्लियर। अब इसको क्या करना है आपको, किस प्रकार की समीकरण है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, उपरोक्त समीकरण dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q प्रकार की है। जब इसके प्रकार की है तो इसकी तुलना करेंगे तो p इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 2x अपॉन 1 + x² और q इक्वल टू क्या आएगा, 4x² अपॉन 1 + x²। ठीक। अब आपको क्या ज्ञात करना है, समाकलन गुणांक IF ज्ञात करना है। तो IF क्या होता है, e⁻⁴ होता है, या करके हो। ठीक। अब इसमें आप क्या देखोगे, e⁻⁴ क्या आएगा, 2x अपॉन 1 + x² dx। इंटीग्रेशन आपको भली भांति आता है, 1 + x² का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या था, 2x जो कि ऊपर पड़ा है, तो इसका आपको सूत्र पता है, तो क्या क्या, log 1 + x²। इसके बारे में बता देता हूँ, पहले बता चुका हूँ, f' अपॉन fx इंटू dx इज इक्वल टू log fx प्लस c। तो हमारे पास क्या आ गया, e⁻log e⁻1 + x², और ये क्या होता है हमारे पास 1 + x²। क्यों होता है, इसके बारे में बताया मैंने पहले, क्या आता है, e⁻log e⁻x इज इक्वल टू x। ये आपको पता, दोनों रूल्स। ठीक। ये हमारे पास क्या आ गया, IF आ गया। क्या आ गया, IF। अब हमें ज्ञात क्या करना है, समीकरण। तो समीकरण क्या लिखेंगे, y इंटू IF इज इक्वल टू, y इंटू IF इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन q इंटू IF dx, IF इंटू dx। क्लियर। अब आगे देखिए, मान लिख देते हैं y, IF का मान कितना है, 1 + x², तो मैंने यहाँ पर रख दिया 1 + x² इज इक्वल टू, q का मान हमारे पास कितना है, 4x² अपॉन 1 + x²
इंटू आई एफ कितना 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्र से 1 प्लस एक्स स्क्र कट गया, क्या आ गया वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्र 4/3 एक्स क्यूब प्लस सी। एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3। क्लियर। तो हमने क्या लिख दिया 3y 1 प्लस एक्स स्क्र एक्स क्यूब प्लस सी। यह हमारे पास क्या आ गई अवकल समीकरण का हल है। उपरोक्त समीकरण हमारे किस प्रकार के अवकल जो उपरोक्त अवकल समीकरण दे रखी थी उसका क्या है हमारे पास हल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2। वन माइनस एक्स स्क्र डी वाई पॉन डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। यह हमारे पास अवकल समीकरण दे रखी है। इसमें y एक घात है और एक अकेला ही है और डी वाई पॉन डी एक्स भी क्या है एक ही है। और यही अवकल समीकरण की जो डेफिनेशन रैखिक अवकल समीकरण की जो डेफिनेशन है उसको क्या करता है संतुष्ट करता है। अतः हम इसको किस प्रकार रूप में बदलेंगे, मानक रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। मानक रूप में बदलने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्र से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। क्योंकि यहाँ पर मैंने डिवाइड किया इसको 1 माइनस एक्स स्क्र से, तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र से क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। और इसकी तुलना किससे करोगे तो हमारे पास p का मान क्या आएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र और q हमारे पास क्या आएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। अब इसका क्या करेंगे अपने समाकल गुणांक ज्ञात करेंगे, आई एफ ज्ञात करेंगे। तो आई एफ क्या होगा पी डी एक्स होता है आपको पता है। तो p का मान कितना है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स। ठीक क्लियर। अब इसके पश्चात आपको इसका आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या था 1 माइनस एक्स स्क्र का -2x होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है प्लस है तो इंटीग्रेशन कर दिया। क्या हो गया इसका माइनस लॉग ई रेज टू 1 माइनस एक्स स्क्र। ठीक ई रेज टू अब माइनस है तो माइनस को किस प्रकार लिखोगे लॉग 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र। ये हमारे पास क्या आ गया समाकलन गुणांक आ गया। और पिछले वाले की तरह इसमें ई रेज टू लॉग x है तो इज इक्वल टू क्या होगा x होगा, यानी इसका अर्थ हमारे पास समाकलन गुणांक हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र आ गया। अब अवकल समीकरण लिखते हैं। अतः अवकल समीकरण का हल, अतः रैखिक अवकल समीकरण का हल क्या लिखेंगे y इंटू क्या होगा आई एफ इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। वाई इंटू आई एफ, तो आई एफ हमारे पास क्या है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र और क्यू हमारे पास कितना है ये रहा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 1 माइनस आई एफ लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र रेज टू 3/2 इंटू डी एक्स। क्लियर। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्र, यहाँ पर क्या करो 1 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू लेट टी तो -2x dx इक्वल टू dt। सो x dx इज इक्वल टू -1/2 dt। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र। इसको i मानकर अलग से करना है क्योंकि इसकी वैल्यू आप मान रहे हो t, तो इसको भी आपको पुट करना पड़ता है। यहाँ पर सेम लिख रहे हैं वैसे ही कर देना है। तो क्या आ गया हमारे पास x 1 माइनस 2 अपॉन टी रेज टू 3/2 dt। ठीक है टी रेज टू 3/2 यानी टी रेज टू हमारे पास कितनी होगी -3/2 और -3/2 का इंटीग्रेशन क्या आता है, इंटीग्रेशन क्या आता है x रेज टू n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस c। तो हमारे पास +1 अपॉन -3 2 + 1 -3 + 2 यानी टी रेज टू -1/2 और -3 -1/2। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या गया -1/2 इंटू टी रेज टू -1/2 अपॉन -1/2। तो -1/2 से 1 कट गया तो क्या रह गया y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू प्लस सी लगा देते हैं
टी हमारे पास क्या 1 माइनस एक्स स्क्र, तो क्या रहेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस सी। ठीक है, हाँ इसे मल्टीप्लाई कर देना है, हल आ जाएगा। सी के इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू सी। यह है हमारे पास क्या है अवकल समीकरण का, रैखिक अवकल समीकरण का क्या है हल है। क्लियर, आप समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है लेकिन इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम। ये जो क्वेश्चन था ये कंपटीशन एग्जाम में किसी में आया हुआ है, मेरे याद नहीं आ रहा किस में आ रहा है अब, परंतु अब इसका शॉर्ट मेथड जो होंगे शॉर्ट मेथड भी करवाएंगे। शॉर्ट मेथड किस प्रकार किया जाए, अगर आपको शॉर्ट मेथड जानने हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करें और कमेंट करें कि हमें ट्रिक चाहिए। ट्रिक्स हैं, बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको क्वेश्चंस लिखनी है और आपके पास क्या आएगा, सीधा आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रिक भी हैं लेकिन आप अगर चाहोगे तो ट्रिक करवाएंगे, नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैं कंसेप्ट पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। जितने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तथा बीएससी स्टूडेंट है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, ट्रिक खुद भी बना सकते हो। मेरी जो ट्रिक्स हैं वो भी अच्छी हैं, अगर आप उनको जानना चाहते हो तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है भी हमें ट्रिक्स चाहिए तो ट्रिक भी देंगे। नोट्स भी मिलेंगे, इसके नोट्स भी हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे नोट्स तैयार हो चुके हैं, सिर्फ पीडीएफ में कन्वर्ट करने वाले रह रहे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उससे पहले आप अच्छे तरीके से इनको कर लेंगे वीडियोज़ को, फिर उसके पश्चात आपको क्या करने हैं, राइटिंग करनी है और उस नोट्स को क्या कर लेना है, लिख लेना है, ताकि आपको अच्छी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास क्या सेक एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स। ठीक, अब हमें ये क्वेश्चन दे दीजिए, अब वाई साइन एक्स, वाई एक घात है और डी वाई अपॉन डी एक्स यानी रैखिक अवकल समीकरण है। इसका हल किस प्रकार किया जाए, पहले तो शुरू में बदलनी पड़ेगी इसको, क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब सेक एक्स से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सेक एक्स से डिवाइड कर देंगे इसको पूरी क्वेश्चन को, माइनस 1 अपॉन सेक एक्स इंटू वाई, वाई को इधर ले, प्लस साइन एक्स अपॉन सेक एक्स। क्लियर, ये आपको पता है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कोस एक्स वाई, सेक एक्स क्या बन गया, कोस एक्स इंटू साइन एक्स। समीकरण कर दो इसको एक। ठीक है, अब जो समीकरण एक है, ये किस प्रकार के अवकल समीकरण है, यह डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी के स्थान पर हमारे पास क्या है और क्यू के स्थान पर हमारे पास क्या है, पी के स्थान पर हमारे पास क्या है, माइनस कोस एक्स, ये माइनस साथ में आ जाएगा याद रखना। क्यू के स्थान पर हमारे पास क्या है, कोस एक्स इंटू साइन एक्स, तो हम पी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, माइनस कोस एक्स, और क्यू इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, कोस एक्स इंटू साइन एक्स। अब हमें क्या याद करना है, समाकलन गुणांक आई एफ। तो आई एफ क्या था, ई रेज टू पी डी एक्स, पी कितना है, माइनस कोस एक्स डी एक्स, ई रेज टू माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन एक्स, प्लस साइन एक्स होता है, याद रखना है, इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन एक्स। तो ई रेज टू क्या आ गया, मैंने लिख दिया माइनस साइन एक्स, तो यह है, तो हमारे पास क्या आ गया, समाकलन गुणांक। अब अवकल समीकरण का हल आता है, अवकल समीकरण का हल, ये सबसे आसान है, रैखिक अवकल समीकरण आपको पहचान होगी ना, ये सबसे आसान है, इसकी और भी ज़्यादा मुश्किल आएंगी, लेकिन आप तो आपको भी आसान लग रही होगी क्योंकि आप 12th क्लास में करके हो इसको। y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पर, q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, वाई आई एफ हमारे पास क्या, ई रेज टू माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्यू हमारे पास क्या है, ये रहा हमारे पास क्यू, कोस एक्स साइन एक्स ई रेज टू माइनस साइन एक्स। इंटीग्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इंटीग्रेशन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार का, इसको आई मान लो, माना आई इक्वल टू कोस एक्स इंटू साइन एक्स ई रेज टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक, अब साइन एक्स को क्या मान लेना, टी मान लेना, या माइनस साइन एक्स को टी मान लेना, किसी को मान सकते हो। जैसे मैंने मान लिया माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी,
तो हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी। अब इसमें वैल्यू रख दो इसकी, तो आई हमारे पास क्या है, कोस एक्स डी एक्स के स्थान पर क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस डी टी आएगा, ठीक। और साइन एक्स के स्थान पर क्या आएगा, टी, और साइन एक्स के स्थान पर क्या आएगा, अब साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस टी, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस टी, तो क्या हो गया हमारे पास प्लस हो गया। ई रेज टू माइनस साइन एक्स है, तो माइनस साइन एक्स क्या आएगा, ई रेज टू टी आएगा हमारे पास, ई रेज टू टी आएगा, टी ई रेज टू हमारे पास क्या आएगा, टी आएगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग फर्स्ट और सेकंड मानने पड़ेंगे, इसके इंटीग्रेशन के बारे में आपको पता है। फर्स्ट हमारे पास टी है और सेकंड हमारे पास क्या है, ई टी है। तो आप फर्स्ट सेकंड से क्या करोगे, यू सेम हमारे पास v का क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, v dv या v dx, जिसका भी फंक्शन है, t का फंक्शन है, t आएगा, माइनस फिर इंटीग्रेशन आएगा, जो फर्स्ट था उसका क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा, du अपॉन dx, फिर हमारे पास क्या आएगा, सेकंड का फिर क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, v dt है जो भी है, फिर होल का क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन आएगा। अब इसमें हमारे पास u है, तो u का क्या होगा, सेम आएगा u हमारे पास, यानी t, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेज टू टी, माइनस इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, टी का 1 हो जाएगा और v का ई टी हो जाएगा, वापस इसका डेरिवेटिव करो, इंटीग्रेशन करोगे तो ई रेज टू टी आएगा, यानी हमारे पास i इक्वल टू क्या आएगा, ई रेज टू टी माइनस 1, क्लियर। अब t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस साइन एक्स है, तो इसमें आप क्या करोगे, पुट करोगे, तो i इक्वल टू हमारे पास क्या, ई रेज टू माइनस साइन एक्स, और हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, और हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपको क्या रखनी है, इसमें क्वेश्चन 2 में रख देनी है, तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा हमारे पास, y ई रेज टू माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू, अब इसकी पूरी वैल्यू हमारे पास कितनी है, प्लस सी ई रेज टू माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, यह है हमारे पास ई रेज टू माइनस साइन एक्स है, तो ई रेज टू साइन एक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, माइनस 1 प्लस, या इस तरफ ले सकते हो इसको, 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू साइन एक्स इंटू सी, ठीक है, ये हमारे पास समीकरण होगी। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 की समीकरण क्या है हमारे पास, कोस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 10x, क्लियर। अब इसमें आपको क्या करना है, y एक घात की है और डी वाई अपॉन डी एक्स भी क्या है, एक घात का है। समझ सी बात है, यदि कि समीकरण किस प्रकार की है, रैखिक अवकल समीकरण है, और रैखिक अवकल समीकरण का हल किस प्रकार ज्ञात करोगे आप, तो कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 10x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, या ऐसे भी लिख सकते हो सीधा सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू 10x, क्लियर। अब हमें देखना है p और q की वैल्यू क्या है, ये p की वैल्यू है और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, q की वैल्यू है। तो p इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, सेक्स स्क्वायर एक्स आ गया, q इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू 10x आ गया। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, समाकलन गुणांक ज्ञात करना है। समाकलन गुणांक ई रेज टू पी डी एक्स होता है, तो ई रेज टू पी डी एक्स के लिए आप क्या ज्ञात करोगे, ई रेज टू पी डी एक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स, और सेक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 10x, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव बोलो में 10x होता है, आपको पता है IF। तो ये हमारे पास समाकलन गुणांक आ गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे अतः अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल। तो अवकल समीकरण का हल क्या होगा, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे q IF इंटू डी एक्स, ठीक है। q y IF हमारे पास क्या है, ई रेज टू 10x आ गया, q हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर x इंटू 10x इंटू ई रेज टू 10x डी एक्स।
पिछले वाले क्वेश्चन में करके आए थे अपने tan x को क्या मान लेंगे, यहाँ पर t मान लेंगे, क्या मान लेंगे, i मानेंगे, इसको पहले पूरे को अलग लिख देंगे, क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x इंटू टेन एक्स ई रेज टू टेन एक्स डी एक्स। टेन एक्स इज इक्वल टू टी, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। नाउ आई इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स तो हो गया टी इंटू ई रेज टू टी। तो फिर आप इसका इंटीग्रेशन में आपको पता फर्स्ट सेकंड मान कर करना है, टी ई टी माइनस ई रेज टू टी, क्या आ गया टी ई रेज टू टी इंटू ई रेज टू टी। तो ई रेज टू टी हमारे पास कॉमन आ गया, टी माइनस वन प्लस सी आई, टी की वैल्यू रख देनी है, टी की वैल्यू कितनी है टेन एक्स, ई रेज टू टेन एक्स इंटू टेन एक्स माइनस वन प्लस सी, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखो। तो यहाँ पर रखने पर हमारे पास है ई रेज टू टेन एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू टेन एक्स माइनस वन प्लस सी। ठीक, क्लियर। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद। यही आगे इसी के आगे क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि इसके आगे क्वेश्चंस और हैं, बर्नौली थ्योरम्स हैं, उनको भी करेंगे कल वाली लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर प्लीज सब्सक्राइब करें।